आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। बीते दिनों में हमने पवित्र शास्त्र में से इफिसियों की पत्री के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं। आज दूसरा अध्याय है, इसका दूसरा हिस्सा, आखिरी हिस्सा। इससे पहले हमने पहले हिस्से में देखा था कि हमारी स्थिति मरी हुई थी, हम अनाज्ञाकारी थे, हम क्रोध की संतान थे और हम श्रापित थे। और चौथे वचन में कहता है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवित किया, अनुग्रह से हमारा उद्धार किया। और आखिरी वचनों में 9, 10, 11 में कहता कि ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारे ऊपर जो है अनुग्रह हुआ है। अभी 11 से 22 वचन हमने देखे हैं, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली चीज हमारा सेपरेशन, एलियनेशन, दूसरा रिकंसिलिएशन, तीसरा यूनिफिकेशन। ये 3 ही ये जो थीम है ना, जो 3 बातें, ये अपने आप में बहुत बड़ी थियोलॉजी है, बहुत बड़ी सिद्धांत है। सेपरेशन, एलियनेशन, परमेश्वर से अलगाव, और दूसरा परमेश्वर से मेल मिलाप, और तीसरा परमेश्वर में एकता, मिलकर यूनिफिकेशन। और जब हम 11वें वचन पढ़ते हैं, इसका लिंक एकदम से जो है पौलुस पहले 10 वचनों के साथ मिलाता है, 9, 10, 11 के। यहाँ अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारा प्रबंध किया। और आगे परमेश्वर को काम पहले अपनी हमारी गिरी हुई स्थिति से उठा करके परमेश्वर के बड़े काम को बताते हुए कहता, इसलिए जब ऐसा शब्द आता है तो इसका मतलब पीछे हमें मुड़ के देखना है। परमेश्वर का वचन इसलिए, कोई वजह है जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस कहते हैं इसलिए स्मरण करो कि तुम लोग उस समय अन्यजाति थे, और ये खतना वाले लोग जो हैं वो तुम्हें खतना रहित करते थे। उस समय जब ये पवित्र वचन लिखा गया है, पुराने नियम में, न्यू टेस्टामेंट के टाइम पर 2 बहुत बड़ी जाति थी। एक यहूदी थे जो अपने आप को चुना हुआ वंश, परमेश्वर के लोग, अब्राहम की संतान के नाम से फख्र करते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं। ट्रेडिशनली कहते हैं कि एक यहूदी हर रोज सुबह उठ करके परमेश्वर का शुक्र करता था, और उसमें एक शुक्रगुजारी यह होती थी कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं यहूदी हूं, मैं अन्य जाति नहीं। दो तरीके के लोग हैं, एक ज्यूज एंड जेंटाइल, यहूदी और गैर यहूदी या अन्य जाति। और अन्य जातियों के साथ यहूदी लोगों की बहुत बड़ी एनिमिटी होती थी, शत्रुता होती थी। जैसे आप नए नियम में देखेंगे तो 2 लोगों के बारे में, यहूदी और सामरी के बारे में, यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उनके बीच में कोई मेल मिलाप नहीं होता था, शत्रुता तो थी। और ये बहुत यहूदी लोग जो है ये अन्य जातियों को बहुत ही ज्यादा घृणा से, नफरत से, गुस्से से, बहुत ही जो है दुश्मनी के साथ उनको देखते थे। कभी भी उनके साथ कोई भी ये मेल मिलाप रखना नहीं चाहते थे। और दूसरी चीज जो फख्र करते थे, हाथ के किए हुए खतना के लिए। खतना अपने आप में एक सिद्धांत है पुराने नियम का। एक शरीर के हिस्से को काट किया जाता है, और पौलुस कहता है कि हम जो है हाथ के किए हुए खतना वाले नहीं है, लेकिन हमारा खतना जो हमारे हृदय का, हमारे मन का, आत्मिक तौर पर हम खतना वाले हैं। तो यह कहता, याद करो कि उस समय तुम्हें लोग जो है अन्य जाति कहते थे, और जो खतना वाले हैं वो तुम्हें खतना रहित करते थे। इनके बीच में बहुत बड़ा तो फिरका था।
बहुत बड़ी इनके बीच में जो है दीवार थी, दुश्मनी की बहुत बड़ी इनके बीच में खाई थी। और ये एक दूसरे को खास करके यहूदी लोग इनको अपने पास नहीं आने देते थे। और यहाँ यहूदी कई प्रकार का धन्यवाद है, तो इस चीज का वो धन्यवाद करता है। आप पुराने नियम में जाएंगे तो खतना वाले की बात जब करते हैं तो दाऊद की एक बड़ी उदाहरण है। जब दाऊद गोलियत के साथ लड़ने के लिए जाता तो दाऊद गोलियत को क्या करता, किसी को याद होगा कि तू खतरा रहित परमेश्वर की सेना को तू ललकारता है। आई एम गोइंग टू गेट यू, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम में मैं तेरा सामना करने के लिए आ रहा हूं। और जब डिलीवरी का समय होता था और जो अन्य जाति महिला जिसकी डिलीवरी के लिए लेबर पेन के लिए है, उसकी यहूदी लोग हेल्प नहीं करते थे कि यदि उसकी हेल्प की गई तो एक और अन्य जाति इस दुनिया में आ जाएगा। और यदि कोई यहूदी व्यक्ति अन्य जाति एरिया से निकल के आता, उस जगह से निकल के आता है, तो निकलते ही अपने पांव की जूती रहता था, उसको झाड़ता था कि इस जगह की धूल भी मेरे इलाके में नहीं आनी चाहिए। इतनी नफरत, इतना जो है इन लोगों के बीच में जो है एक दूसरे के प्रति शत्रुता कही जाए या एनिमिटी कही जाए, इस प्रकार से रहती थी। तो पौलुस कहते हैं, याद करो कि तुम उस समय क्या थे, अन्य जाति कहते थे, तुम खतरा रह तुम्हें कहते थे। और पहले तो जो है वचन जो है 11 और 12 ये हमारी उस सेपरेशन के बारे में, हमारी उस स्थिति के बारे में जो मसीह से पहले है, जब बिफोर कन्वर्जन, बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, ये हमारी स्थिति है। और पहली सदी में आप जानते हैं कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अन्य जाति होते थे, जेंटाइल होते थे। यहूदी लोग कम और बाकी लोग कलीसिया के बीच में ज्यादा थे। इफिसियों की कलीसिया में जो मेजॉरिटी थी वो अन्य जातियों की थी, नए विश्वासियों की थी। और जो यहूदी लोग जो है उनको जो है घृणा करते थे, उनको जो है नीची नजर से देखते थे। और पौलुस को उभारता है, उनको उत्साहित करता है और मसीह में विश्वास को मजबूत करने के लिए उनको कहते हैं, याद करो हमारी उस समय क्या स्थिति थी। तुम उस समय अन्य जाति कहलाते थे, तुम उस समय खतरा रहित कहते थे। और आगे देखिए 11वां वचन जो है, इसमें they were subject to the contempt, उनको जो है घृणा से, नीची दृष्टि से उनको देखने के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ लिखा गया है। 12 वचन में 5 प्रकार का उनसे अलगाव है, या 5 प्रकार की चीजें हैं जिनसे ये लोग वंचित से रहे थे। आप पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब देखिए ये जो 12 वचन है क्या कहता, तुम लोग उस समय, है ना, उस समय जातो क्या है, कौन सा समय है, जब प्रभु यीशु मसीह बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह के बिना और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद की बात चल रही है। उस समय तुम क्या थे इस दुनिया में, उस समय क्या थे, उस समय तुम मसीह से अलग। पहली चीज क्या थी, मसीह से अलग थे। और आप इसके बारे में जानते हैं कि मसीह जो है वो यहूदियों से है, उद्धार जो है यहूदियों से है। जब हम यूहन्ना के 4 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामने से बात करते हैं
और प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बोलते हैं कि उद्धार यहूदियों से। तो अब पहली चीज जो है अन्य जाति लोगों की या गैर विश्वासी लोगों की, क्या उनकी क्या कमी है कि वो मसीह से अलग है। और दूसरी चीज पढ़िए, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग थे। किसी भी प्रकार का इनको जो है जो एक उनका हक होता है वो कोई भी इसको नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलता था। ये इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए लोग थे। और आप खास करके देखें कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक महिला आती है और महिला प्रभु यीशु मसीह कहती है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत तंग करती है और उसका क्या करें, उपाय किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था, बच्चों का भोजन बाल कुत्तों के आगे नहीं डाला जाता था। और ये अन्य जाति कुत्ते, पापी, व्यभिचारी, तरह तरह की एक लिस्ट है जिनको एक ही कैटेगरी में माना जाता था। और अन्य जाति लोग भी उसी तरीके से जो देखे जाते थे, इनको भी उस तरीके से। और यहाँ तक कोई कहता ये लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इनका विश्वास था कि जब यहाँ से हमारा जीवन यात्रा पूरी होगी तो बाप अब्राहम जो है, बाप अब्राहम वो स्वर्ग के गेट के बाहर खड़ा है और जैसे कोई जेंटाइल अन्यजाति लोग आएगा तो वो उसको बाहर अंदर नहीं आने देगा, उसको बाहर के बाहर ही बाहर धकेल देगा। तो इस तरीके से उनके लिए कहता, पहली चीज मसीह से अलग, दूसरी इस्राएल जाति की प्रजा के पद से अलग की गई, और तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे आगे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। हाँ, क्या है, तुम इस दुनिया में क्या थे, आशाहीन थे। चौथी चीज, तुम आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी। आप जो है पौलुस इस चीज को बयान करता है थेसलोनिके के 4:13 वचन से। उस समय की स्थिति, लोग बहुत निराश थे। तमाम जो भी उस समय की ये जो उनके धार्मिक पद, तब सब चीजें जो है उनको किसी प्रकार की कोई आस, कोई उम्मीद नहीं थी, अंधेरे में थे, अंधकार में थे। तो पौलुस उनको एक बात समझाता है कि हम नहीं चाहते तो उनके विषय में जो सो जाते हैं, अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम और लोगों की नाई, और लोगों की नाम है जेंटाइल्स की नाई, अन्य जातियों की नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं। तो जो पहली सदी के लोग, जब उससे पहले का जो युग था वो आशाहीन था, निराश था, कोई उनके पास आशा नहीं थी, अंधकार में थे, अंधकार में चलते थे। जैसे हम जब हम यशायाह में पढ़ते 9वें अध्याय के 2 वचन में कि लोग अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उन पर ज्योति चमकी, उन्होंने बहुत बड़ा उजाला, बहुत रोशनी देखी। तो जगत में वो आशाहीन थे। और पांचवी बात जो उनकी कमी थी वो क्या थे, ईश्वर है, उनके पास कोई ईश्वर नहीं था। कहते हैं कि वो कोई नास्तिक नहीं थे, लेकिन अपने देवी देवता, अपने उनके देवी देवता बहुत थे। खास करके इफिसियों में एक डायना नाम की एक देवी थी, और ऐसे उनके अपने बहुत सारे देवी देवता थे जिनकी वो उपासना करते थे, जिनकी वो आराधना करते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर की वो आराधना नहीं करते थे। एथेंस में जाते हुए पौलुस जब सेवकाई करते हैं तो वचन में लिखा, उनके इलाके में घूमते घूमते पौलुस ने कई प्रकार की वेदियों पर उनके नाम लिखे। उनके अपने इष्ट थे, अपने देवी देवता थे, उनके नाम थे, परंतु एक उसने वेदी देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए, डेडिकेटेड टू दी अननोन गॉड, अनजाने ईश्वर के लिए, कि उनके अपने थे, अपने कबीलों के अपने देवी देवता, अपने इष्ट थे, परंतु कोई सच्चा ईश्वर, कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके पास नहीं था। उस समय एथेंस में एक बहुत बड़ी महामारी फैली, और उस महामारी से बचने के लिए उन्होंने हर प्रकार का हर किसी अपने देवी देवता की आराधना की, उसकी जो भी उसके लिए बलि करना था वो कराया।
जैसे अभी हमने 2020-21-22 में हमने एक बहुत बड़ी महामारी का सामना किया। एथेंस में एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसमें उनके पशु, उनकी फसलें, उनके लोग, सबके ऊपर उसका असर था और वो बहुत भयंकर बीमारी बढ़ती जाती थी, महामारी बन गई। उन्होंने हर उस देवी देवता की आराधना की, हर जिसको भी वो जानते थे, जिसके बारे में भी उनको बताया जाता था, उसकी उन्होंने वेदी बनाई, उसके ऊपर उसका नाम लिया, उसकी आराधना की। लेकिन उनकी स्थिति 10 की 10 बनी रही, कुछ भी उसमें परिवर्तन या किसी प्रकार की उनको जो है उनकी बीमारी, उनकी महामारी खत्म नहीं हो, वैसे ही वैसे रहे। तो फिर उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर के कहा कि जिन जिन देवी देवताओं को हम मानते रहेंगे, जिनकी आराधना करते हैं, उन सबकी हमने वर्शिप की है, उन सबके सामने हमने चढ़ावा चढ़ाया है, लेकिन कोई भी हमें उससे छुटकारा नहीं दे सका। वो महामारी हमारी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो हो सकता है कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन उसकी अस्तित्व है और वो हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बाहर है। हम उसकी आराधना को, कोई सच्चा, कोई सामर्थी परमेश्वर है, उसकी हम आराधना करें। तो उन्होंने एक वेदी बनाई जिसके ऊपर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, या अनजाना ईश्वर, अननोन गॉड। जब उसकी उन्होंने आराधना की और ये कहा कि तू जो कोई भी है, हम नहीं जानते, लेकिन हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी इस महामारी से हमारा छुटकारा कर। तो उनकी बीमारी उसके बाद खत्म, धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो बिल्कुल चंगे हो गए। तो पौलुस कहता है जिसको तुम अनजाने में मानते हो, जो तुम्हारा ईश्वर नहीं है, उसको हम जानते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं। इसी चीज को पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता था कि एक वो समय था जब तुम आशाहीन थे, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं थी, मसीह से अलग थे, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग थे और ईश्वर रहते, तुम ईश्वर को भी नहीं जानते थे। लेकिन आगे हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 वचनों को देखते हैं, एकदम से पौलुस दूसरी भाषा बोलते हैं। इन 2 वचनों में कहता है तुम रहित थी, तुम्हारा सेपरेशन था, अलगाव था परमेश्वर के साथ, इस्राएल के साथ, इस्राएल के पद के साथ, और किसी प्रकार का कोई तुम्हारा संबंध नहीं था, तुम खाली थे। और आगे 13 वचन देखिए, उसमें लिखा परंतु, पढ़िए, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हमने पहले देखा 4 वचन पढ़िए, इसी में 4 वचन पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है, इसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार नहीं, 4 वचन 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। देखिए, इससे पहले 3 वचन पढ़ेंगे 1 से 3 तक। तो उन 3 वचनों में जो है पौलुस बयान करता हमारी स्थिति को, तुम मरे हुए थे, तुम संताप की संतान थे, क्रोध की संतान थे, और 4 प्रकार की स्थिति को बताता है। और जैसे 4थे वचन में आता है, क्या कहता है, परंतु आगे परमेश्वर के आगे परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि उसने क्या क्या हमारे साथ बधाई की है, हमारा उद्धार किया है। वही वचन यहाँ 13वें वचन में आता है। यहाँ 11 और 12 में हम अलगाव में थे, हम इस्राएल की पद से अलग थे, हमें खतना रहते थे, अन्य जाति कहते थे, हम जो है लोग हमसे नफरत करते, दुश्मनी रखते थे। अब क्या है, परंतु 13वें वचन में कहता, तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो पहले दूर थे और जो अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस दूरी को खत्म कर दिया और यहां से उनका रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। 14 वचन में कहता, वही हमारी शांति है। 14 वचन, वही हमारी शांति है। उसने जो दूर थे और जो पास थे, दोनों को एक कर दिया, और बीच में जो
दीवार थी उसको अपनी देह के साथ पैर रखने के द्वारा उठा दिया, तोड़ दिया और हम दोनों में से एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न किया। ये बहुत बड़ा, इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, कलीसिया की स्थापना है ना। प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाने की बात है। तो पहले तो हमारा जीवन कैसे था? मसीह से अलग था, मसीह की इस्राएल की वाचा से अलग था। अब्राहम के साथ की गई वाचा, दाऊद के साथ की गई वाचा, नई वाचा जो इस्राएल के साथ की गई थी, उसके किसी भी वाचा के हम हकदार नहीं थे। ये जो है उस समय की स्थिति थी। लेकिन क्या कहता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें जो दूर थे नजदीक कर दिया। और फिर आगे 18 वचन में हमारा मेल मिलाप कराया, मेल मिलाप की हमें सेवा की, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ हमें एक नया मनुष्य बनाया, नया मनुष्य था, एक नई कलीसिया के बीच में हमें स्थापित किया है। 19 वचन से लेकर 22 वचन तक हमें यूनिफिकेशन में लेके आता है, एक ऐसी एक जो उस ऑर्गेनिज्म में हमें शामिल करता है। वचन पढ़ेंगे 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। बस अभी देखिए इस वचन को आप 11 और 12 के साथ कंपेयर करें। और स्टार्ट कैसे करता है इस पैसेज को? तुम उस समय क्या थे? दूर थे, अलग थे, इस दुनिया, इस जो है दुनिया में तुम्हें जो है खतना रहित कहते थे, अनजाति कहते थे, नफरत करते थे, है ना। किसी प्रकार के तुम जो है उनके अधिकार जो उनको मिले होते उसके तुम हकदार नहीं थे। अब क्या कहता है 19 में? परंतु अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब प्रभु के घराने के लोग आ गए हो और उस कलीसिया के साथ, उस प्रभु की देह के उस मंदिर के साथ जोड़े गए हो, जिसके कोने का सिरा मसीह है। और इसी चीज को जो है पतरस ने दूसरे अध्याय के 9 वचन में कहा है। उन तमाम बातों को लेके आता पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 और उसका 9 वचन। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहले की स्थिति और आपकी स्थिति क्या है? पतरस क्या कहता है? अब तुम चुना हुआ वंश हो। उस समय क्या थे? उस समय हम चुने हुए नहीं थे, उस समय हमें खतना रहे थे, अनजाति थे, इस्राएल के पद से लगते, हम बिल्कुल जो है आशाहीन थे, ईश्वर रहते। पर अब क्या है? चुना हुआ वंश, परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का पदधनी समाज, अर्थात अब हम प्रभु के लोग हो गए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह करके हमें अपने में ले लिया और हमें मेल मिलाप का सुसमाचार चुना, मेल मिलाप की हमें सेवा दी। आखिर में प्रभु ने हमारा सेपरेशन से हमारा मेल मिलाप करा। बोलिए, सेपरेशन से रिकंसिलिएशन और यूनिफिकेशन। और ये प्रभु ने मुझे और आपको ये सेवा दी है कि हमें भी इस चीज की गवाही देनी है ना। प्रभु ने अगर मेरा उद्धार किया है तो मैं भी आज चाहूंगा कि दूसरों का भी उद्धार दो। मेरे को आशीष मिली है तो मैं चाहूंगा कि वो दूसरों को भी आशीष मिले। एक बार एक सेवक एक गांव में गया और गांव में जितने भी लोग उसको देखते थे उसकी बस खिल्ली उड़ाते थे, उसको मजाक करते थे, क्योंकि वो देखने में इंप्रेसिव नहीं था। और जिधर भी जाता था सुसमाचार, मेल मिलाप की सेवा का वो सुसमाचार सुनाता था और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उसकी खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे। तो उसने उनको बोला, मैं जानता हूँ
कि मेरे बाल अच्छे नहीं, मैं गंजा हूं, मैं जानता हूं कि मेरा चेहरा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं जानता हूं मैं सुंदर नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं इतने अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, मेरे जूते टूटे हुए हैं, लेकिन मेरे जूते जरूर टूटे हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे पैर बहुत सुंदर हैं। पढ़ेंगे, निकालेंगे यशायाह 52 उसका 7। मेरे पैर कैसे हैं? क्या बोला उसने? मेरे पैर मेरे सुंदर हैं। क्यों सुंदर है? पढ़ेंगे। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हाँ, तो कैसे हैं उसके पैर? सुहावने हैं। उसके पैर कैसे, उसका चेहरा कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके बाल, ये तमाम चीजें कितनी हैं, लेकिन क्या है परमेश्वर का वचन, उसके पैर ही बहुत सुहावने हैं, जो सुसमाचार की बातें करते हैं, मेल मिलाप की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रभु राज करता, वो राज करता। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हम जो अनजाति थे, हम जो खतरा रहित थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हमारा मेल मिलाप किया, तूने हमें उस दीवार को जो बीच में थी उसको तोड़ के अपने में एक कर दिया, उस दूर करने वाली दीवार को तोड़ करके पिता परमेश्वर हमारा मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप की आपने हमें सेवा दी। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इन तमाम आपकी बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, हमारे इन प्रिय भाई बहनों के लिए आपका शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं और विनती करते हैं कि जो आशीष आपने हमें दी है, इन आशीषों के लिए हम भी पिता परमेश्वर आगे दूसरों को गवाही देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से।